हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शुगर टेक गुरु। जो आज का टॉपिक है ये आप ध्यान से देखिएगा। ये क्या है कि मिल का लोड और पावर का कैलकुलेशन अपने फैक्ट्री में, और इसका एक थंब रूल हमने आपको बताया हुआ है, इसको भी आप देखिएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्किप ना करिएगा। फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, मिल लोड वर्सेस पावर कैलकुलेशन। ठीक, सीधा सीधा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझें कि पावर प्रोपोर्शनल टू मिल के लोड के होता है। जैसे जैसे मिल का लोड बढ़ेगा वैसे पावर बढ़ेगा। फार्मूला क्या है, पहले आप ये फार्मूला देख लें। यदि किसी न्यू मिल का लोड हमको कैलकुलेट करना होता है तो न्यू मिल का लोड अपॉन ओल्ड मिल का लोड मल्टीप्लाइड बाई ओल्ड पावर। ठीक, अभी एक एग्जाम्पल देंगे, उससे बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। मान लिया एग्जाम्पल के तौर पर कोई 180 TCH का प्लांट है, उसमें मान लिया पावर कंजप्शन 400 किलोवाट का हो रहा है। कोई नया प्लांट कर रहे हैं 220 TCH का, तो पावर कंजप्शन क्या होगा? तो सीधा जितना जो है न्यू का 220 डिवाइड बाई 180 मल्टीप्लाइड बाई ओल्ड का पावर कंजप्शन कितना है? 400 किलोवाट। तो टोटल हो गया आपका 488 किलोवाट। क्लियर? ये तो हुआ ये जो फार्मूला हमने आपको दिया हुआ था। ठीक है, अभी अब और आगे बढ़िए, अभी और चीज़ें देखिए जो हमने आपको बताया कि थंब रूल, लोड इंक्रीजिंग इफेक्ट का थंब रूल। तो जैसे जैसे लोड इंक्रीज करते हैं पावर कितना इंक्रीज करता है? मान लिया 10% यदि हम लोड इंक्रीज करते हैं तो 8 से 12% पावर ज़्यादा होगा। 20% तो 18 से 25% पावर ज़्यादा लगेगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि डिपेंड क्या करता है कि मिल की कंडीशन पर, गन्ने की क्वालिटी पर, और पानी जो एम्बिशन हम लगा रहे हैं उस सभी पर डिपेंड करता है ये पावर। तो आप ध्यान से देखिएगा कि क्या क्या चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही हैं लोड को। ठीक है, ये 3 कंडीशन आप ज़रूर याद रखें, ये बहुत जगह पूछते भी हैं, ये आपको आना चाहिए। देखिए कुछ फैक्टर होते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लें अपने नोटबुक में। पावर इफेक्ट टू मतलब फैक्टर कौन से हैं जो पावर को इफेक्ट करते हैं? ये 5 कंडीशन हैं। केन की हार्डनेस, फाइबर परसेंट, मिल की सेटिंग या रोलर की कंडीशन, एम्बिशन परसेंट केस, मड इन केन कितना होता है, ठीक है, रोलर की स्पीड। ये 4-5 पॉइंट हैं, इसको आप अपनी डायरी में नोट कर लें। अब देखिए क्या है, अब इसी से ही आता है जो आपको हमने क्वेश्चन दिया कि मिल लोड और पावर का, इसमें टार्क और आरपीएम के बेस पर देखिए क्या होता है। ये तो फार्मूला हमने आपको बता चुके हैं बहुत पहले। पावर को T मल्टीप्लाइड बाई N 9550। टॉर्क किसमें होता है? न्यूटन मीटर। N क्या है? आरपीएम। जो भी निकल के आएगा, जो पावर निकल के आएगी वो किसमें होगी? किलोवाट में। ठीक, ये फार्मूला आपको याद है। अभी आगे एग्जाम्पल बताते हैं और चीज़ें क्लियर होंगी। मान लिया कि मिल का रोलर का स्पीड मान लिया 5.5 RPM है। ठीक, टोटल टॉर्क जो मिल पर लग रहा है 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁵ न्यूटन मीटर है। तो पावर कैसे कैलकुलेट कर लेंगे? वही फार्मूला T इंटू एन अपॉन 9550। देखिए यहाँ कर दिया, 432 किलोवाट आ गया। तो क्या होता है? टॉर्क प्रोपोर्शनल टू मिल के लोड के होता है। ठीक, अब टॉर्क और TCH की एक टेबल है, तो उस टेबल को दिखाना चाहते हैं। जैसे मिल का लोड आपका TCH हुआ, टॉर्क हुआ न्यूटन मीटर में। तो ये देखिए हमने एक टेबल बना दी है, 1 2 3 4 5 ऐसे आगे नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये जो 100 TCH पर कितना आता है टॉर्क? 3.5 मल्टी पावर 10⁵। ठीक, 150 कितना होगा? 5.2 10⁵। 180 में 6.3 10⁵। वैसे 200 220 250 300। ठीक है, इस पर एक टॉर्क की आप टेबल बना लें। टॉर्क जो है ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये बहुत जगह ये पूछा जाता है कि भाई मिल पर कितना टॉर्क लग रहा है। तो आप TCH कैलकुलेट करें, TCH से आप टॉर्क निकाल सकते हैं।
यदि आपको टेबल नहीं मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं है, T/N/9550 जो फार्मूला है उससे निकल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें थी, आज यही आपको बताना चाहते थे। इसका पॉइंट जितने भी हमने आपको दिए हुए हैं उसको आप एक जगह नोट डाउन कर लें और अपनी डायरी को मेंटेन करें। और लास्ट में आपको हम यही एक पूछना चाहते हैं कि आपके मिल का क्या कैपेसिटी है और मिल पर कितना टॉर्क लग रहा है, ये कमेंट में ज़रूर बताएं। सभी लोग अपने अपने यहाँ की कैपेसिटी ले लें और टॉर्क को कैलकुलेट करें और देखें कि कितना टॉर्क लग रहा है, उसको आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। इसके बावजूद यदि कुछ आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।